बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर का जो मकाम है उसके मुतल्लिक़ बताऊंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत बी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की कब्र के ज़ायरीन के लिए हाजिर होती हैं और उनके लिए दुआ करती हैं। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पास गुबार आलूद हालत में 4000 फरिश्ते क़यामत तक रोते रहेंगे और उनके सरदार का नाम मंसूर है। उनकी ज़ियारत करने वालों का फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं और अलविदा कहने के लिए उनके साथ आते हैं और बीमार की अयादत करते हैं और जो फौत हो जाए उसके जनाजे में शरीक होते हैं और उसके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करते हैं। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र अतर पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो इस हालत में कि गुबार आलूद गमगीन और गिरियाजारी करते रहते हैं और ज़हरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, ये ज़हरीन हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, इन पर अपना रहम फरमा। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो गुबार आलूद और गमज़दा हालत में क़यामत तक रोते रहेंगे और इनके पास वो नमाज अदा करेंगे। इनमें से एक की नमाज 1000 आदमियों की नमाज के बराबर होगी और इन नमाज़ों का अजर व सवाब उनकी कब्र की ज़ियारत करने वालों के लिए होगा। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ निकलता है तो उसको अपने घर से पहला कदम निकालते ही सारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है और वहाँ पहुँचने तक उसका हर कदम पकीज़ा रहता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उससे सरगोशी के अंदाज में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मुझसे मांग जो तेरा दिल चाहता है, मुझसे मांग मैं तुझे अता करूँगा और मुझसे दुआ कर मैं कबूल करूँगा, मुझसे मुतालबा कर मैं उसे पूरा करूँगा और अपनी हाजत मुझसे मांग मैं इसे पूरी करूँगा। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िम्मे यह हक़ है कि जो कुछ भी इसने खर्च किया उसको अता करेगा। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर एक शख्स ये आरज़ू करेगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों में से होता, इसलिए कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों के साथ अल्लाह ताला का उसने सलूक देखेगा कि किस कदर उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों के दिन उनकी उम्रों में शुमार नहीं किए जाते और ना ही उनके आखिरी वक्तों में शुमार होंगे। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हमसायगी हासिल करना चाहता है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क ना करे। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरों को एक फ़जीलत हासिल होगी और वो फ़जीलत ये होगी कि वो लोगों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे जबकि बाकी सब लोग हिसाब व किताब की सफ़ में खड़े होंगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ की मार्फत रखते हुए उनकी ज़ियारत की तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता और आइंदा तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वाला क़यामत के रोज़ ऐसे 100 आदमियों की सिफारिश करेगा जिन पर आग वाजिब हो चुकी होगी क्योंकि वो दुनिया में हद से बढ़ने वाले थे। जो शख्स में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत दूर कर देता है और उसकी हर हाजत पूरी करता है। इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के पास खुरासान से कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने आपसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाने से मुतल्लिक फ़जीलत और अज्र के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मुझे मेरे वालिद ग्रामी ने मेरे दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से हदीस बयान की कि आप फरमाते थे, जिसने बजाय अल्लाह के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तो उसको अल्लाह इस तरह गुनाहों से पाक कर देगा जैसे नौमौलूद बच्चा गुनाहों से पाक होता है और उसके चलने के दौरान फरिश्ते उसको अलविदा कहते हैं। फरिश्ते इसके सर पर परवाज़ करते हैं और उस पर सफ़े बनाते हैं हत्ता कि वह अपने घर वापस चला जाए और फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से बख्शिश और रहमत मांगते हैं और रहमत उनको ढांप लेती है। आसमान की बुलंदी इस पर साया फगन रहती है और फरिश्ते उसको आवाज़ देते हैं कि खुशबख्त है और जिसकी तूने ज़ियारत की वो बेहतरीन है। जब ज़ायर ज़ियारत के लिए रवाना होता है
تو اس کے گھر والوں کی حفاظت پر بھی فرشتے مامور ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں ہر فرشتہ امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ بس فرشتوں کی ایک فوج نازل ہوتی ہے اور ایک فوج اوپر جاتی ہے۔ ہر شام کے وقت آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر، پھر قبر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر، پھر قبر امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح 70,000 فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ترتیب سے طواف کے بعد سلام پیش کرتے ہیں۔ قبر حسین علیہ السلام اور 7ویں آسمان کے درمیان فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب ماہ شعبان کا نصف ہوتا ہے تو افق اعلیٰ سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ زائر حسین علیہ السلام واپس لوٹ جائیں، انہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہارا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو تمہارا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے جو تمہارے نبی ہیں۔ جو زائر عرفہ کے دن آتا ہے اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 غزوات میں حصہ لینے کا ثواب ملتا ہے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، مومن جب قبر حسین علیہ السلام پر ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آتا ہے اور فرات میں غسل کرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے حج مقبول اور مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور نبی مرسل یا امام عادل علیہ السلام کے ساتھ غزوہ کرنے کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس مومن نے امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے عرفہ اور عید کے علاوہ کسی اور دن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 حج اور 20 عمرے مقبول اور 20 غزوے نبی مرسل یا امام عادل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیے ہوں کا ثواب لکھے گا۔ ویورز، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔